हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज हम लेकर आए हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 17 से चलेंगे। ठीक है। आर एस अग्रवाल 1B जो है वो हम कहां से चलेंगे, अब 17 से चलेंगे। 16 तक हम कंप्लीट बता चुके हैं, अब 17 से चलेंगे। देखिए 17 में बोल क्या रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वो छोटा नंबर बताना है व्हेन डिवाइड्स बाय इतना इतना इतना, लीव द सेम रिमाइंडर 7। यानी आपको वो पूछ क्या रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ठीक है। जैसे ही बोल रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर यानी लीस्ट नंबर, एलसीएम, वो लिस्ट नंबर बताना है। देख रहे विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, इन तीनों से डिवाइड करेंगे ना तो हर केस में क्या आना चाहिए कि 7 बच जाना चाहिए, कि वो लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो देखिए, तो यहां से देखिए, तो पहला का हम सॉल्यूशन ऐसा लिख सकते हैं, रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर द लार्जेस्ट नंबर, नंबर बी क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ कितना जी, 35, 56 एंड 91 प्लस 7। ये सब का देखिए ध्यान से समझिए, हम ऐसा क्यों किए। देखिए आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना, वो लिस्ट नंबर बताना है जो आपको क्या करेगा, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने पर क्या करेगा कि हर केस में रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए हर केस में। तो हम क्या करेंगे, ये कितना 35 है, 35, 56 और 91, तो 35 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए। देखिए तो ये आ जाएगा 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 56 को देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 28, ठीक है, 14, ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और 91 का देखिए, 91 का, ठीक है, 13 7 जा 91, 7 से 13, ठीक है, यहां से 13 1 जा 13। अब जरा सा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ, यानी आपको इसको ऐसा लिख सकते हैं, 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7, 56 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, या 2 पे पावर 3 7। 91 को अगर आप देख रहे हो तो 7 इंटू 13, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखिए, एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर, एक तो हाईएस्ट पावर वाले लेंगे यानी 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 हो गया। अगर हम 7 की बात करेंगे तो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, और यहां भी एक है, तो एक ही 7 हो जाएगा। 5 की बात करें, पहले 5 ले लेते हैं। 5 यहाँ इसमें है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो जो को कॉमन नहीं है उसको भी ले लेते हैं। ठीक है, 7 की बात करेंगे तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, तो 7 हाईएस्ट पावर 1 है। 13 की हाईएस्ट पावर देखेंगे, यहाँ 1 है, तो 13 भी आ जाएगा। ठीक है, अब जरा सा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 8 8 5 जब 40, आप 40 को कितना से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 से 91, 80 को, और प्लस इसमें कितना ऐड हो जाएगा, प्लस 7 भी ऐड हो जाएगा, यानी 91 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, यहां से देखिए तो 4 9 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, इतना आएगा। यानी आपका जो आ गया 3640 प्लस 7, यानी आपका हो जाएगा 364047। ये आपका, हाँ यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपका हैंस लिस्ट नंबर कितना निकल गया, लिस्ट नंबर इक्वल हो जाएगा 3647। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव द रिमाइंडर 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली। आपको वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 28 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचना चाहिए, और 32 से डिवाइड करेंगे तो 12 आपको रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर, ध्यान से देखिएगा, तो रिक्वायर नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर नंबर, ठीक है, रिक्वायर नंबर आपको कितना है जी, देखिए तो 28 माइनस हो जाएगा कितना, 8 इक्वल टू 20 एंड 32 माइनस 12 इक्वल टू 20, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड्स, क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय डिवाइड, एग्जैक्टली डिवाइड्स। ठीक है, आपको वो नंबर निकल जाएगा, यानी आपको ध्यान से देख रहे हैं तो आपको वो रिक्वायर नंबर कौन सा हो जाएगा, जो इससे एग्जैक्टली डिवाइड्स होगा।
अब ध्यान से देखते हैं तो इसका मतलब रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। आप एक चीज गौर किए होंगे कि दोनों केस में अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो 20 बच जा रहा है दोनों केस में, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ कितना जी, एलसीएम ऑफ 28 एंड 32 प्लस सॉरी माइनस 20 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। दोनों ही केस में कितना हो जाएगा 20, ठीक है। दोनों ही केस में आपको 20 माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यही ना बच रहा है जी एग्जैक्टली, ठीक है। दोनों केस में तो यहां ध्यान से देखिएगा तो अब 28 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 7, 7 1 7। 32 को अगर आप देख रहे हो तो 16 8 4 2 1, यानी हो जाएगा 28 इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 2, 2 इंटू 2 इंटू 7 यानी 2 पे पावर 2 इंटू 7। अगर 32 की बात करें, ठीक है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5, 1 2 3 4 5 यानी 2 पे पावर 5। एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 5 इंटू 7 माइनस 20, यानी आपका जो निकलेगा क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 7 14 और 7 3 21 और 122, ठीक है। 224 माइनस 20 यानी 204 आपका आ जाएगा। यानी लिस्ट नंबर जो होगा, जो दोनों केस में इससे भी डिवाइड कीजिएगा और इससे डिवाइड कीजिएगा तो एक केस में आपको 8 बचेगा, दूसरा केस में बच जाएगा 12 बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद देखते हैं। बाय 17 वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसमें 17 को इंक्रीज करेंगे ना, इंक्रीजेस बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520, यानी आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना जिसमें क्या कर रहे हैं कि अगर इंक्रीजेस कर रहे हैं 17 को, ठीक है, यही ना बोल रहा है कि व्हेन इंक्रीजेस बाय 17, अगर 17 इंक्रीजेस हो रहा है तो आपको क्या हो जा रहा है कि वो दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर यानी रिक्वायर्ड नंबर। तो सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हैं तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच व्हेन इंक्रीजेस बाय 17 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा आपको एलसीएम ऑफ कितना 468 एंड 520 माइनस 17, यही ना जी कि अगर इंक्रीजेस कर रहे तो इन दोनों नंबर से क्या हो जा रहा कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सा देखिए तो 468 का प्राइम फैक्टराइज कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4 3 4, ये हो जाएगा 117 दूना 234, यहाँ से देखिए तो 3 से लगेगा 13 9, यहाँ से आ जाएगा 3 13 आएगा 13 1 जा 13, ठीक है। अगर आपको देखिएगा तो 520 को अगर आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा 260 130 दूना 260 65, ठीक है, 5 से लगेगा तो 13 5 जा, यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो 13 1 जा 13। अगर 468 को अगर आप देख रहे हो तो 1 2 2 इंटू 2 3 3 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 पे पावर 2 3 पे पावर 2 इंटू 13, यही है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें 520 की तो 520 इक्वल टू कितना है, 1 2 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, यानी 2 पे पावर 3 5 इंटू 13, है ना। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा कितना जी, हाईएस्ट पावर वाला 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 3 पे पावर 2 5 इंटू 13, यहां से देखिए 2 पे पावर 3 मतलब 8 8 5 जा 40 और यहां से 13 और 9 जा 13 9 जा 117 को अगर 40 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 से 1 जा 28 4 1 जा 4 और 2 6 4 1 जा 4, इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा। और इसमें से हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना, 17 भी सब्ट्रैक्ट करना है तो हो जाएगा ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। इसमें से 17 भी सब्ट्रैक्ट करना तो यहां से हो जाएगा 4680 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 3664 सॉरी 4663
4663, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर हम आपको देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन को अगर आप देख रहे हो तो क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9999, 4 टाइम 9। ठीक है, अब क्या है कि विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले निकालते हैं इन सब का एलसीएम। एलसीएम ऑफ कितना जी, 15, 24 एंड 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 15 को अगर आप देख रहे हो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 24 को अगर आप देख रहे हो तो 2 से लगा देते हैं, 12 6 3 1। ठीक है, 36 को अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 9 3, यानी एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम बात करें पहले तो इसको एक लाइन और लिख देते हैं। 15 इक्वल टू क्या, 3 इंटू 5, 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसका हो जाएगा 2 पे पावर 3। ठीक है, 3 पे पावर 1, यहां से हो जाएगा 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2। इसको अगर हम देखें तो ऐसी का ऐसा ही रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 24 एंड 36 एंड 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर वाला 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2 इंटू 5, 2 पे पावर 3, यहां से देखिए 2 पे पावर 3 8, 8 5 जा 40, 49 जा 36, 49 जा 36, यानी 360 आ जाएगा। ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे कि हमको तो लार्जेस्ट यानी हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ना, जो 4 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 30 इतना। ठीक है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, ठीक है, नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इतना इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड कीजिए, है ना, कहा क्या जी, ये है ना। अब ध्यान से देखो, 2 से लगाएंगे, ये आ जाएगा 0, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 7, 720 आएगा 9। ठीक है, अब यहां से देखेंगे ये हो जाएगा आपको 7 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, देख रहे हैं 360 दूना 720, यहां से बचेगा कितना। ठीक है, ये 9 में से, यहां से देख रहे हैं 9 में से 0 गया तो 9 ही बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, अब वो ध्यान से समझते हैं, 9 से तो लगेगा नहीं। ठीक है, 9 से यहाँ पे लगेगा नहीं, 9 से अगर देखेंगे तो ज्यादा हो जाता है। 8 से देखिए तो 8 0, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो 7 से देखते हैं, देखिए तो 0, 7 6 जा 42, कैरी 4। ठीक है, 7 3 जा 21, 4 25, यहां से आपको बचेगा 9 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये आपको तो 5 है, यहां बचेगा 2। ठीक है, ये तो कट गया, हैंस लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ना इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दे 279 को, तो यहाँ बचेगा 0, 7 2 9, 2 7 9 और 9, यानी 9720 बचेगा। ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको उतार लीजिए।